कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की पूजा करता है, जिसको जिसको भगवान कहा गया, सब भगवान नहीं है, जिसको जिसको भगवान कहा गया उनको छोड़ करके यदि हम अन्य किसी का अगर भजन करते हैं, पूजन करते हैं, तो अगर उनकी पूजा में कोई त्रुटि हो जाए तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि जिनके अंदर पूर्णता नहीं है उनके अंदर अहंकार है, उनके अंदर क्रोध है। जिनके अंदर पूर्णता नहीं है उनके अंदर अहंकार है और क्रोध है, क्योंकि उनको पूर्ण होना है। जब तक वो पूर्ण नहीं होंगे तब तक वो बजते रहेंगे। सुने नहीं, थोथा चना बाजे घना, अधजल गगरी छलकत जा। तो जो अधूरापन जिसके अंदर है वो अपने क्रोध से, अहंकार से उसको भरने का काम करता है। लेकिन पूर्ण तो केवल एक ही है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण तो वही है, कृष्ण ही है, भगवान ही पूर्ण है, बाकी सब इस संसार के अपूर्ण है। इसलिए पूर्ण की शरण में हमको जाना चाहिए। यदि हम पूर्ण की शरण में चले जाएं तो हमसे कोई अपराध भी हो जाए, अगर बेटा बाप के पास कोई गलती भी कर देता है तो बाप कहता ठीक है सुधार लेना, दंड नहीं देता है। लेकिन पड़ोसी के यहाँ गलती हो जाए, साहब के यहाँ, बॉस के यहाँ गलती हो जाए तो आपको पेनाल्टी भरना पड़ेगा, आपको दंड उठाना पड़ेगा। इसलिए जिसके अंदर सामर्थ्य है हमें उसी का आश्रय लेना चाहिए, उसी का आश्रय लेना चाहिए, दूसरे का आश्रय हमको नहीं लेना चाहिए। स्वयं ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोले, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। नारायण के पुत्र ब्रह्मा है, उन्होंने कहा है ये बात ब्रह्म संहिता में। ईश्वर परमः कृष्ण, इस संसार में श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ भगवान कृष्ण है, राम है, ये श्रेष्ठ है। और ब्रह्मा जी नारायण के पुत्र हैं, और जिन देवताओं की हम पूजा करते हैं वो तो कश्यप जी के पुत्र हैं। हम लोग तो परंपरा को भी नहीं जानते, हम लोग शंकर जी को भगवान मान करके पूजते हैं, हनुमान जी को भगवान मान करके पूजते हैं। कभी सोचे हम कि उनको कितना कष्ट होगा, भगवान को, हनुमान को कितना कष्ट होगा, शंकर जी को कितना कष्ट होगा, कितना कष्ट होगा। अगर आप हनुमान को भगवान कह दिए ना तो हनुमान जी के हृदय में बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। बताओ, हमारे प्रभु हमारे साथ बैठे हैं और उनको भगवान न बोल करके, उनको मालिक न बोल करके हमको गधा मालिक कह रहा है। बहुत कष्ट होती है उनको। वो तो बेटा नालायक ही होगा जो पिताजी के सामने बैठ करके और मालिक बनने का प्रयास करे। जब तक बाप जिंदा है तब तक बाप की सत्ता होती है, जब तक बाप जिंदा है तब तक आपके पास इनविटेशन कार्ड बाप के नाम से ही आता है, बाप के न रहने पे आप मालिक नहीं। इसलिए कभी भी शंकर जी को भगवान मान करके पूजा नहीं करना चाहिए, हनुमान जी को भगवान मान करके पूजा नहीं करना चाहिए। शंकर जी तो परम वैष्णव हैं, वैष्णवों के चूड़ामणि हैं। निम्नगा नाम यथा गंगा देवा नाम अच्युतो यथा वैष्णवा नाम यथा शंभु पुराणा नाम इदम तथा। शास्त्रों का ऐसा प्रमाण है कि निम्नगामी नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं। देवा नाम अच्युतो यथा, देवताओं में भगवान अच्युत कृष्ण श्रेष्ठ हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में, साधुओं में सबसे श्रेष्ठ हैं शंकर जी। वैष्णवा नाम यथा शंभु और पुराणा नाम इदम तथा। इस संसार में समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत महापुराण। बहुत लोग कहते हैं फलाना पुराण में ये लिखा है, इस पुराण में ये लिखा है, यहां तो ये लिखा है, वहां तो ये लिखा है। मेरे भाई, पहले आपको जानना चाहिए
कि उन सब पुराणों को स्वयं व्यासदेव लिख करके संतुष्ट नहीं हुए, तो हमारी आपकी क्या औकात जो हम संतुष्ट हो जाएं उससे। अगर उसमें अगर भ्रम न होता तो व्यासदेव को श्रीमद् भागवत महापुराण लिखने की जरूरत क्या थी? क्या जरूरत थी? इसलिए सब जगह से भ्रमित हुआ व्यक्ति यदि उसको कोई रास्ता न मिले तो उसको श्रीमद् भागवत महापुराण को खोल करके देखना चाहिए। सारे भ्रमों का सॉल्यूशन जो है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण इसको लिख करके, इसकी रचना करके स्वयं व्यासदेव प्रसन्न हुए थे। व्यासदेव प्रसन्न हुए। इसलिए कभी भी हमको यह ध्यान रखना चाहिए कि कथा का कभी विक्रय हमको जीवन में नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए जो भगवान है उसको भगवान जान करके हमें पूजन करना है, और जो देवता है उसको देवता मान करके पूजन करना है। अगर आप करना चाहते हैं